Next question is we have to integrate 1 upon x, x raised to power n plus 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इस फॉर्म में x और x रेज टू पावर n, आप ये देखो कि ये जो x रेज टू पावर n फॉर्म है इसका डेरिवेटिव क्या होता है। अगर मैं x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव निकालूंगा इट विल बी एन एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। एम आई राइट? तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपको 1 बाई एक्स एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 1। तो आपको क्या करना है, ये जो एक्स रेज टू पावर 5 है इसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा, इट विल बी 5x4। मैं राइट? तो जो इसका डेरिवेटिव होगा उसी डेरिवेटिव से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। इट मींस एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। तो एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन को आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दिस वैल्यू एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। सो व्हाट वी विल हैव, देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। तो न्यूमरेटर में जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल हैव एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, डिनोमिनेटर व्हाट वी विल हैव, एन आपका ये हो गया और ये हो गया एक्स रेज टू पावर वन और ये हो गया एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, प्लस होती है। इट विल बी वन प्लस एन माइनस वन, माइनस वन प्लस वन विल बी कैंसिल आउट, इट विल बी, देखो ये ऐसे हो जाएगा एन, ये आपका एन हो गया और एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू एक्स एंड विद इन ब्रैकेट एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बट यू विल हैव बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, एट, that is x raised to power n minus 1 plus 1 minus 1 will be cancel out, it will be x raised to power n। तो ये जो n है ये आपका कांस्टेंट है, it will be 1 by n, within bracket we will have x raised to power n plus 1। now what will be the next step, we will apply substitution here। how? put x raised to power n is equal to t, differentiate with respect to x, x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, एन एक्स रेज टू पावर n माइनस वन एंड डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज dt by dx। तो फाइनली बाय क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट वी विल हैव, एन एक्स रेज टू पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो जो आपका न्यूमरेटर है, जो आपका न्यूमरेटर वाला पोर्शन है दिस वन, ये आपका सारा क्या हो जाएगा, इट विल बी डी टी, ये हो जाएगा डी टी, एक्स रेज टू पावर एन को आपने टी लिया था, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, टी प्लस, like this dt by t plus 1। this is the equation number 1। now 1 by t plus 1 can be written as a by t plus b by t plus 1। by simplify this our LCM will be t plus 1, a into t plus 1 plus b into t, these values will be cancelled out, so 1 will be equal to a within bracket t plus 1 plus bt, that is equation number 3, that is equation number 3। now put t equal to 0 in equation third, while putting t equal to 0 in equation 1, equation third what we will have, जैसे आप t की जगह 0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, तो फाइनली we will have a equal to 1। then put t plus 1 equal to 0, तो t will be equal to minus 1, तो t क्या हो जाएगा आपका minus 1। it means what, t की जगह जब आप minus 1 रखोगे तो minus 1 plus 1 ये 0 हो जाएगा और minus 1 into b that is minus b equal to 1। तो अगर माइनस बी आपका 1 के इक्वल है तो बी विल बी इक्वल टू व्हाट, बी विल बी इक्वल टू माइनस 1। इज इट क्लियर? तो ए हो गया 1 और बी हो गया माइनस 1, ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू माइनस 1। now putting the value of a and b in equation 2, देखो ये आपका a था ये आपका b, ये ऐसे था, a की जगह आपने क्या पुट किया 1, तो ये हो गया 1 by t,
बी की जगह आपने पुट किया -1, तो ये हो गया -1/t+1। इज इट क्लियर? ठीक है। देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा dt ओवर दिस, और ये हो जाएगा 1/t - 1/t+1 dt। अब जो आपको गिवन इंटीग्रेशन है, गिवन इंटीग्रेशन जिसको आपको फाइनली जो आपको इंटीग्रेट करना था, दैट इज 1/n। यहाँ पर क्या है 1/n, तो व्हाट वी विल डू, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/n। जब दोनों साइड आप 1/n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका i, और ये हो जाएगा 1/n विद इन 1/t - 1/t+1 dt। तो 1/n, अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t माइनस log t+1 प्लस c। फाइनली व्हाट वी विल हैव 1/n log, देखो log m माइनस log n, दैट इज log m/n, तो log t/t+1 प्लस c, so it will be 1/n log t का मतलब x raised to power n upon x raised to power n+1 plus c। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। वी हैव टू इंटीग्रेट cos x अपॉन 1 माइनस sin x 2 माइनस sin x। अब देखो यहाँ पर एक फंक्शन का डेरिवेटिव पूछ रहा है। अगर मैं sin x को t लेता हूँ तो वी नो दैट cos x dx क्या होगा dt। So what we will do here, first of all put sin x equal to t। हम sin x को क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। जैसे आपने sin x को t पुट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका cos x डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो cos x dx इज इक्वल टू dt। तो देखो cos x dx तो आपका हो जाएगा dt, ये हो जाएगा 1 माइनस टी, और ये हो जाएगा 2 माइनस टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर? अब देखो जब आप पुट करोगे कंप्लीटली फैक्टराइज्ड है, वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वी विल राइट इट एज a/1 माइनस टी प्लस b/2 माइनस टी, इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर? देन वी विल सिंप्लीफाई दिस 1 minus t or 2 minus t. So what we will have, a into 2 minus t plus b into 1 minus t. While solving this, what we will have, 1 minus t, 1 minus t will be cancelled out. 2 minus t, 2 minus t will be cancelled out. So it will be 1 equal to a within bracket 2 minus t plus b within bracket 1 minus t. That is equation number 3. That is equation number 3. अब देखो ये जो आपका इक्वेशन है, इसमें दोनों कंप्लीट फैक्टर है। If I put 1 minus t equal to 0, 1 minus t equal to 0, then t will be equal to 1. Then put t equal to 1 in equation third. तो जब आप t की जगह 1 पुट करोगे, but you will have, ये हो जाएगा 1 minus 1 0, तो ये पूरा ही 0 हो गया। 2 minus 1 ये हो जाएगा 1, तो a equal to क्या हो जाएगा 1। Is it clear? On the other hand, next complete factor is 2 minus t. Then put 2 minus t equal to 0. Put 2 minus t equal to 0. तो अगर 2 माइनस टी इक्वल टू 0 होगा तो t विल बी इक्वल टू व्हाट, t विल बी इक्वल टू 2। देन पुट t इक्वल टू t इन इक्वेशन थर्ड। अब जब आप t की जगह 2 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 माइनस 2 दैट इज -1, तो माइनस b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो आपका a हो गया 1 और b हो गया आपका -1। b क्या हो गया आपका माइनस। Now what we will do, put in the value of a and b in equation 2। अब देखो ये आपका a था, a/1 माइनस टी, और ये आपका क्या था प्लस b/2 माइनस टी। तो जब आप a की जगह 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस टी, और जब आप b की जगह -1 पुट करोगे ये हो जाएगा -1/2 माइनस टी। इज इट क्लियर? ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टी माइनस 1/2 माइनस टी डी टी। अब इंटीग्रेशन यहाँ पर सिंपल है आपका।
1 अपॉन 1 माइनस टी दैट इज log 1 माइनस टी, और माइनस टी का क्या हो जाएगा -1, देन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी दैट इज log 2 माइनस टी, और माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1 प्लस सी। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, लाइक दिस। इसको आप लिख सकते हो ना, प्लस वाले को आपने लिखा log 2 माइनस टी, ये माइनस जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा इट विल बी माइनस log 1 माइनस टी प्लस सी। इज इट क्लियर? तो ये हो गया log m माइनस log n दैट इज log m बाय n, और प्लस में क्या हो गया आपका c। What is the value of t? That is 2 minus sin x upon 1 minus sin x plus c. And this is the required answer. Okay. Now next question is question number 18. We have to integrate x square plus 1 upon x square plus 2 upon x square plus 3 upon x square plus 2. देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम सॉर्ट ऑफ पावर है, x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है उसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करना होता है। कैसे करते हैं? लेट पुट x स्क्वायर इक्वल टू t, सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई कर रहे हो, उसको किसी और वेरिएबल में आप कन्वर्ट कर रहे हो। हमने एक्स स्क्वायर की जगह क्या ले लिया टी, तो जहां भी एक्स स्क्वायर है उसकी जगह आपने लिखा टी, तो ये हो जाएगा टी प्लस 1, ये हो जाएगा टी प्लस 2, ये हो जाएगा टी प्लस 3, और ये हो जाएगा टी प्लस 4। ठीक है, हो जाएगा टी प्लस 4। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या नहीं से दैट सेम पावर है, न्यूमरेटर की भी डिग्री कितनी है 2, डिनोमिनेटर में भी डिग्री कितनी है 2। तो हमने कंसेप्ट स्टडी किया था, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम डिग्री हो, दोनों की डिग्री क्या हो सेम, तो उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करके लिखा जाता है, तो उस फ्रैक्शन को हम कैसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 प्लस ए अपॉन टी प्लस 3 प्लस बी अपॉन टी प्लस 4। इज इट क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम डिग्री हो तो फ्रैक्शन को कैसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 प्लस ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके करोगे इजी हो जाएगा। तो ये सारी जगह एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर को एक पर्टिकुलर वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बट यू विल हैव, आपका एलसीएम क्या होगा टी प्लस 3 और टी प्लस 4, तो 1 इंटू टी प्लस 3 टी प्लस 4 प्लस ए, in case of a t plus 3 t plus 3 will be cancelled out, that is a into t plus 4 plus b, in case of a b t plus 4 t plus 4 will be cancelled out, b into t plus 3, then t plus 3 t plus 3 t plus 4 t plus 4 will be cancelled out. We are left with t plus 1 t plus 2 equal to t plus 3 into t plus 4 plus a into t plus 4 plus b into within bracket t plus 3, that is equation number third, that is equation number third। अब देखो यहाँ पर कंप्लीट फैक्टर्स है, कौन कौन से है, टी प्लस 3 और टी प्लस 4, एक है टी प्लस 3 और एक है टी प्लस 4। तो व्हाट वी विल डू हियर, पुट टी प्लस 3 इक्वल टू 0, तो अगर टी प्लस 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो टी क्या हो जाएगा -3, टी क्या हो जाएगा -3। अब -3 को आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करो तो ये 0 हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा ए, यहाँ देखो -3, तो -3 प्लस 1 क्या होगा -2, -3 प्लस 2 क्या होगा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फाइनली कैन आई से दैट ए विल बी इक्वल टू 2, ए किसके इक्वल होगा आपका 2 के, ये कैन सी दैट ए इज इक्वल टू 2, देन व्हाट वी विल डू, तो नेक्स्ट कंप्लीट फैक्टर इज t प्लस 4, तो पुट t प्लस 4 इक्वल टू 0, तो t विल बी इक्वल टू -4, -4 यहाँ पुट करो, -4 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा आपका 0, -4 प्लस 3 कितना हो जाएगा -3, -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा -3, -4 प्लस 2 -2, कैन आई से दैट माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू -b, सो b विल बी इक्वल टू -6, यस और नो, इज इट क्लियर? ठीक है, तो b आ गया आपका -6। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, पुट
पुट a and b in equation 2, पुट a and b in equation 2। देखो आपकी इक्वेशन 2 क्या थी, 1 प्लस ए प्लस बी बाय दिस, यही था ना, ए 1 प्लस ए बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस बी बाय सेकंड फैक्टर। तो जब आप पुट करोगे इन प्लेस ऑफ ए वी विल पुट 2, इन प्लेस ऑफ बी वी विल पुट -6, तो ये हो जाएगा -6 बाय 2। अब इंटीग्रेशन आपका t की फॉर्म में नहीं था, इंटीग्रेशन था x स्क्वायर की फॉर्म में। व्हाट वी विल डू, अब इस t को हम x स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, तो t की जगह, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने कोई सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं किया, आपने सिंपली x स्क्वायर की जगह t रखा था, और अब आप उसी t को x स्क्वायर से रिप्लेस कर, बार बार आपको x स्क्वायर लिखना पड़ता, आपने t के साथ सॉल्व किया, फिर t की जगह वापस आप x स्क्वायर कर, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3, और ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 4। जहां आपका t है उस t को आप रिप्लेस करोगे x स्क्वायर से, x स्क्वायर प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 4। देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये पूरा आपका हो जाएगा i, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 -6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx can be written as 1 into dx, that is dx प्लस 2 कांस्टेंट है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 3 को आप लिख सकते हो √3 स्क्वायर, -6 ये कांस्टेंट है आपका, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर। नाउ वी विल इंटीग्रेट ऑल दीज इंटीग्रेशंस वैल्यूज। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, ये होगा आपका dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। यहाँ पर जो a है आपका दैट इज √3, तो 1 बाय a, 2 तो आपका ये एज इट इज आ गया, एंड देन दिस 1 बाय a आपका क्या हो गया √3, tan इनवर्स x बाय a, x बाय √3 -6, यहाँ भी यही अप्लाई करोगे, यहाँ पर a क्या है आपका 2, तो अगेन 1 बाय a दैट इज 1 बाय 2, tan इनवर्स x बाय a, x बाय 2 प्लस c। फाइनली व्हाट वी विल हैव, x प्लस 2 बाय √3 tan इनवर्स x बाय √3 -2 1 जा 2, 2 3 जा 6 -3 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस c। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, next question is question number 19, we have to integrate 2x upon x square plus 1 x square plus 3। so first of all what we will do, you can see that we can directly apply the substitution here, put x square equal to t, by putting x square equal to t then differentiate with respect to x, तो x square का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, and derivative of t with respect to x, that is dt by dx, cross multiply 2x dx equal to dt, तो 2x dx ये हो जाएगा dt, this one will be t plus 1 and this one will be t plus 3, what we will have dt upon t plus 1 t plus 3, this is equation number 1। then देखो दोनों फैक्टर्स कंप्लीट फैक्टर है और डिफरेंट फैक्टर है, तो हम इस फ्रैक्शन को कैसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, a अपॉन t प्लस 1 फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन t प्लस 3 सेकंड फैक्टर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड आफ्टर सिंप्लीफाई दिस, और एलसीएम विल बी t प्लस 1 t प्लस 3, a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू t प्लस 1, t plus 1 t plus 1 will be cancel out, t plus 3 will be cancel out, what we will have 1 equal to a t plus 3 plus b t plus 1, this is equation number 3, this is equation number 3। first of all put t plus 1 equal to 0, t will be equal to -1, और जब आप t की जगह -1 रखोगे देखो ये 0 हो जाएगा, तो 3 - 1 ये हो जाएगा 2, तो 2a अगर 1 के इक्वल है तो a will be equal to 1/2, then
सेकेंड फैक्टर t प्लस थ्री, पुट t प्लस थ्री इक्वल टू 0, तो t विल बी इक्वल टू -3। तो जब आप t की जगह -3 पुट करोगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो -3 + 1 क्या हो जाएगा, -2b। -2b इक्वल टू 1 मीन्स b इक्वल टू -1/2। b कितना हो जाएगा, -1/2। तो पुट इन द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2। तो जो आपका इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था, वो क्या था, दैट इज a/t+1 + b/t+3, यही था भाई, a बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाय सेकंड फैक्टर। नाउ इन प्लेस ऑफ a we will put 1/2, in place of b we will put -1/2. Then the next step is integrating both sides. Then the next step is integrating both sides. तो ये हो जाएगा आपका i, हो जाएगा 1/2/t+1 -1/2/t+3 dt. 1/2 is constant, so it will be 1/t+1 dt minus half 1/t+3 dt. That is 1/2 log t plus 1 minus half log t plus 3 plus c. वो यहाँ से आप हाफ कॉमन ले सकते हो। From here we can take half common. We will have log t plus 1 minus log t plus 3 plus c. That is log m minus log n. तो log m minus log n क्या होगा, log m by n plus c. Now value of t is x square. ये हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया था। In place of t we will put x square. That is x square plus 1 upon x square plus 3 plus c, and this is the final answer of this question. Is it clear? Right? Next question is question number 20. We have to integrate 1 upon x raised to power 4 minus 1. देखो अभी सेम ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। कौन सी फॉर्म है आपकी, 1/x x raised to power n minus 1। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जो x raised to power n, इसका डेरिवेटिव होगा 4x3। तो 4x3 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। यही लॉजिक हमने सीखा था, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, as the derivative of x raised to power 4 is 4x raised to power 3. So what we will do, multiply numerator and denominator by 4x raised to power 3. Multiply numerator and denominator by 4x raised to power 3. जब आप न्यूमरेटर को 4x raised to power 3 से करोगे मल्टीप्लाई, तो इट विल बी 4x raised to power 3. In denominator we will have 4x raised to power 3 into x within bracket x raised to power 4 minus 1. 4 and 4 will be cancel out. No, sorry, कैंसिल नहीं करना क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव है। तो ये जो 4 है 1/4 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 4x raised to power 3 upon 3 plus 1. ये हो जाएगा x raised to power 4 within bracket x raised to power 4 minus 1. Now x raised to power 4 equal to t. Differentiate with respect to x. What we will have, 4x raised to power 3, derivative of t with respect to x, that is dt by dx. Cross multiply 4x raised to power 3 into dx equal to dt. What we will have, 1/4 4x cube dx equal to dt, x raised to power 4 t, x raised to power 4 t minus 1. Now we have two different factors, t and t minus 1. So this fraction will be divided into parts as a by t plus b upon t minus 1. This is equation number 2. After simplify this, what we will have, a into t minus 1 plus b into t. Denominator will be cancelled out. So 1 will be equal to a within bracket t minus 1 plus bt. That is equation number 3. That is equation number 3. Now, when t is equal to 0, means put t equal to 0 in this equation. तो ये तो 0 ही हो जाएगा आपका। 0 minus 1 क्या हो जाएगा, -1. So minus a is equal to 1. That is a equal to -1. Put t minus 1 equal to 0. तो t equal to क्या हो जाएगा, 1. जब आप t की जगह 1 पुट करोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। b इंटू 1 क्या हो जाएगा, b, तो b इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू -1, a आपका क्या हो गया, -1
तो बी आपका हो गया 1, ये आपका क्या हो गया 1। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन दिस इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका -1/t और ये हो जाएगा +1/t -1। What we will have? Put a and b in equation 2. So it will be -1/t plus 1/t -1. Then integrating both sides. तो ये हो जाएगा आपका I, right? Equal to 1/4. Equal to 1/4. ये हो जाएगा आपका 1/t। देखो जब आप इंटीग्रेटिंग करोगे ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/4। ये कुछ ऐसे ही था ना आपका, तो ये जो वैल्यू यहाँ 1/4 है तो यहाँ भी 1/4 आएगा और यहाँ भी ऐसे इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये हो गया 1/4 -1/t प्लस 1/t -1 और साथ में क्या हो जाएगा आपका dt। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो देखो 1/t -1 का 1/t -1 का इंटीग्रेशन होगा log t -1, कि -1/t का इंटीग्रेशन होगा आपका -log t, प्लस में क्या हो जाएगा c, ये हो जाएगा log m -n, log m -n। व्हाट वी विल हैव log m by n। वैल्यू ऑफ t इज x raised to power 4, so x raised to power 4 minus 1 upon x raised to power 4, and this is the final answer of this question। Is it clear? ठीक है।